अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हम जो है कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं और वेरिएबल वगैरह जो है वो क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इनपुट अगर यूज़र से आपने लेनी है तो वो किस तरह से। देखें इधर हमने 12 को उससे जो है वो सी में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन अगर 12 हमने यूज़र से लेना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हम फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है इसको हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम इसको एम्बेड कर रहे होते हैं HTML के अंदर। तो तब प्रॉम्प्ट जो है वो ब्राउज़र के अंदर एक स्क्रीन आती है जिधर आप कोई इनपुट देते हैं, एक डायलॉग बॉक्स कह लें वो आता है जिधर आप कोई इनपुट देते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो वो इनपुट जो है आगे फर्दर प्रोसेस हो जाती है। लेकिन इधर हम जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉम्प्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट का पर्पज़ क्या है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप नए प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और ओपन फोल्डर में जो आपने फोल्डर बनाया होगा उसका नेम देंगे जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है। लेट्स सपोज मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ JS प्रॉम्प्ट के नेम से। ठीक है, इस फोल्डर को आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद इधर जो प्रोजेक्ट है ये आपका ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है वो देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है, लेट्स सपोज input.js के नेम से। ठीक है, ये फाइल इधर ओपन होगी। आपने टर्मिनल ओपन कर लेना है, फाइल क्रिएट किए बगैर भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। एनी टर्मिनल ओपन करने के बाद आपने इधर एक कमांड लिखनी है जिसका नेम है npm। ये हम कमांड यूज करेंगे, इन इट मतलब इनिशियलाइज। ठीक है, ये आप प्रेस करेंगे, लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। सिस्टम सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा योर पैकेज नेम। ठीक है, सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना है। वर्जन पे सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो इधर आप डिस्क्रिप्शन दे दें, अदरवाइज इसको आप सिंपली एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ इनपुट प्रोजेक्ट। आप इसको वैसे भी एंटर प्रेस करके स्किप कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट इनपुट जो .js है, यस। टेस्ट कमांड ओके, ऐसे एंटर आपने प्रेस करते जाना है। और लास्ट पे पूछा जाएगा इज दिस ओके, ये फाइल ठीक है, ऐसे ही है। आप कहें यस ठीक है, सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, अगर आप देखें इधर लेफ्ट साइड पे एक पैकेज फाइल बन जाएगी .json के नेम से। ठीक है, तो ये एक पैकेज फाइल बन गई। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्दर दोबारा प्रॉम्प्ट पे आके अब आपने प्रॉम्प्ट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, टर्मिनल में तो आप लिखेंगे npm, दोबारा npm इंस्टॉल और उसके बाद प्रॉम्प्ट डैश सिंक। ठीक है, सिंक्रोनाइज जो है ये हमारा एक फंक्शन है। तो प्रॉम्प्ट डैश सिंक और इंटरनेट जो है ये आपका अटैच होना चाहिए। तो ये जो है हमारा सिस्टम फाइल्स जो है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा और आप इधर देखेंगे कुछ और जो हैं इसी फोल्डर के अंदर हमारे फंक्शन जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो अब जी जो प्री रिक्विजिट्स थी कि किस तरह से जो है वो आपने प्रॉम्प्ट को इंस्टॉल करना है वो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमने सीखना है कि इनपुट जो है वो किस तरह से ली जाएगी। तो इनपुट लेने के लिए अब फर्दर आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट लिखना है और प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट इक्वल्स, अब इधर हमने लाइब्रेरी ऐड करनी है तो उसके लिए हम एक रिक्वायर कीवर्ड जो है ये यूज करेंगे। तो आपने लिखना है रिक्वायर इनटू, कौन सा फंक्शन आपने यूज करना है, आपने प्रॉम्प्ट सिंक यूज करना है और उसके बाद इधर आपने ब्रेसेस और लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये फाइल जो है ये ऐड हो जाएगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। अब हम जो है वो इनपुट ले सकते हैं। तो सपोज के एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल सी ही है और सी में हमने डेटा इनपुट लेना है। तो आप लिखेंगे सी इक्वल्स प्रॉम्प्ट इनटू एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करें और लास्ट पे सेमीकोलन। तो प्रॉम्प्ट जो है ये इनपुट लेने के लिए यूज होगा। उसके बाद कंसोल.लॉग हम किस लिए यूज करेंगे, सी में जो भी वैल्यू आई है उसको प्रिंट करने के लिए। तो योर नेम इक्वल्स कोमा सी और प्रोग्राम रन करेंगे। सेव करने के बाद प्रोग्राम को मैंने सेव किया और प्रोग्राम को सेव करने के बाद आपने लिखना है इधर नोड और फाइल का नेम क्या है, नोड इनपुट। तो लिखा आएगा एंटर योर नेम। लेट्स सपोज मैंने अपना नेम एंटर किया मोहम्मद उमर, एंटर प्रेस करेंगे तो सिंपली योर नेम इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से जो है ये आप इनपुट ले सकते हैं। अब सपोज करें आपने कोई नंबर जो है वो इनपुट लेना है।
लेट सपोज कि मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ जिसमें मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो उसको किस तरह से करेंगे। डेटा टाइप मतलब देखें इधर जब हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं तो ये प्रॉम्प्ट जो है ये हमें स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट देगा। तो अब स्ट्रिंग को तो हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब सपोज करेंगे कुछ हम इस तरह से करते हैं, वेरिएबल ए बी, ठीक है, दो वेरिएबल हमने ले लिया, हमने कहा ए इक्वल्स प्रॉम्प्ट इनटू एंटर फर्स्ट नंबर एंटर करें, इसी तरह से बी इक्वल्स प्रॉम्प्ट इनटू एंटर सेकंड नंबर एंटर करें, सेकंड नंबर एंटर हो गया। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग इंटू ए प्लस बी, ठीक है, दोनों का ऐड कर दो, सेव। उसके बाद प्रोग्राम रन करेंगे, दोबारा आके आपने लिखा है नोड इनपुट, एंटर प्रेस करेंगे, पहला नंबर मैंने दिया 12, दूसरा नंबर मैंने दे दिया 34। तो अगर आप देखें 12 और 34 एज इट इज डिस्प्ले हो गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने समझा कि ये दोनों स्ट्रिंग हैं, तो उसने क्या किया, प्लस यूज होता है स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, तो उसने 12 और 34 को जोड़ के आपको डिस्प्ले कर दी। अब हम तो इन दोनों को ऐड करना चाहते थे, तो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, वेरी सिंपल है, इसके स्टार्ट में आप ब्रेसेस और लास्ट पे जाके भी ब्रैकेट क्लोज कर दें, और शुरू में आपने लिखना है पार्स इंट, ठीक है। इसी तरह से यही पार्ट्स इंट जो है वो दूसरे वाले प्रॉम्प्ट से पहले भी आपने लिखना है, तो इधर जाके भी आपने पार्ट्स इंट और इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये कुछ इस तरह से है कि आपने पार्ट्स इंट का फंक्शन लिखा और उसके अंदर आपने प्रॉम्प्ट लगाए। अब क्या होगा, जब यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होगी और ए में स्टोर होगी। अब प्रोग्राम दोबारा सेव करके रन करते हैं, तो आपने लिखा नोड और नोड इनपुट एंटर प्रेस करेंगे, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 34, तो सिंपली जो उनका सम है ये डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट के अंदर इनपुट ले सकते हैं।